Hello everyone, good wishes for all of you. This is Harish Gangwar from Excellence English Classes. Welcome in this class. Previously, I had explained the summary of Act First and Scene 2 from The Tempest of William Shakespeare. And today I am here with Act First and Scene 2 explanation, Part 1. So let's move forward. But before moving forward, if you haven't subscribed the channel, please subscribe it एंड दिल से लग जाइए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बिकॉज यही टाइम है आप अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर द एक्सप्लेनेशन स्टार्ट्स ऑफ एक्ट फर्स्ट एंड सीन 2. यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा बैठे हुए हैं. एक्ट फर्स्ट एंड सीन फर्स्ट में आपने देखा था कि समुद्र में टेम्पेस्ट आया हुआ था, तूफान, जिसमें जितने भी पैसेंजर्स होते हैं बोथ all of them are afraid of sinking in the ocean. They are crying and praying to God. बिल्कुल सबकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी. तो उस सीन को देखते हुए मिरांडा बहुत पेनफुल फील करती है एंड शी रिक्वेस्ट्स हर फादर. और वो अपने फादर से कहती है, इफ बाय योर आर्ट माई डियरेस्ट फादर यू हैव पुट द वाइल्ड वाटर्स इन दिस रोर. वो क्या कहती है, माय डियरेस्ट फादर, अगर आपने अपनी मैजिकल पावर से यानी आर्ट से इस वाइल्ड वाटर्स को इस रोर में लाकर खड़ा किया है, इट मीन्स इफ यू हैव क्रिएटेड दिस टेम्पेस्ट बाय योर मैजिकल पावर, allay them means control it. She says that control it, make it down, कि उसको कम करो, उसको ख़त्म कर दो. अगर आपने ये सब कुछ किया है तो आप इसको बंद कर दो. मिरांडा ये कहती है बिकॉज शी इज़ वेरी पैथेटिक लेडी एंड शी कैन नॉट सी एनीबडी डाइंग इन द ओशन. सो शी सेज द स्काई इट सीम्स वुड पोर डाउन सिंकिंग पिच. शी सेज द स्काई इट सीम्स वुड पोर डाउन स्टिंकिंग पिच मीन्स ऐसा लग रहा है जैसे ये स्काई है बिल्कुल पोर डाउन कर देगा, बरसात कर देगा. किसकी? स्टिंकिंग पिच. स्टिंकिंग पिच मीन्स समथिंग बैड विद बैड स्मेल, यानी कोई बदबूदार चीज़ की बारिश कर देगा. क्यों? बट दैट द सी माउंटिंग टू द वेलकन सी, कि अगर जो सी है माउंटिंग नहीं करता है, माउंटिंग मतलब उसकी वेव बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठती हैं, टू द वेलकन शीक्स मीन्स स्काई तक, अगर स्काई तक उसकी वेव्स ऊपर नहीं उठ पाती हैं और उसकी स्टिंकिंग पिच को साइलेंट नहीं कर पाती हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन बैड है उन दोनों के लिए. या तो समुद्र ऊपर उठेगा या फिर ऊपर से बहुत धुआंधार बारिश होने लगेगी, तब भी शिप नीचे डूब जाएगा. डैशेज द फायर आउट, कि अगर जो समुद्र का पानी है वो आसमान की आग को अगर ना बुझा दे तो आसमान से खुद ही आग बरसने लगेगी, या फिर टार, जिसे हम बोलते हैं टार, वो पिघल कर ऊपर से बरसने लगेगा जो उन पैसेंजर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा. ओह आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफ़र. कहती कि मैं सफ़र कर रही हूँ, आई एम फीलिंग द पेन with all those passengers. She says that I am feeling the pain with all those passengers that I have seen suffering. कि जिन लोगों को मैं सफ़र करती हुई देख रही हूँ उनके साथ साथ मुझे भी वो पेन फील हो रहा है. A brave vessel who had no doubt some noble creature in her dashed all to pieces. कहती एक बहुत बड़ा ब्रेव वेजल यानी बहुत बड़ा शिप जिसमें नो डाउट बहुत सारे नोबल क्रीचर्स सवार थे जो उस पर बैठे हुए थे, वो पूरा का पूरा शिप डैश्ड ऑल टू पीसेस, मतलब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया. मैंने उसको देखा है टूटते हुए, लोगों को चीखते चिल्लाते हुए, तो मुझे बहुत पेन फील हो रहा है. वो मिरांडा अपने फादर से बोलती है. ओ द क्राई डिड नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट. कहती है उनकी जो क्राई, रोने की, चीखने की आवाज़ है,
वो मेरे दिल तक दस्तक दे रही है, वो मेरे मासूम दिल को खटखटा रही हैं, उनकी आवाज़ें मुझे परेशान कर रही हैं। पुअर सोल्स दे पेरिश्ड, कहती है पुअर सोल, बेचारे मानव, बेचारे लोग, वो सब पेरिश हो रहे हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। Had I been any god of power, now Miranda says, if I had been any god of power, अगर मैं god of power होती, मेरे पास बहुत सारी पावर होती, तो I would have sunk the sea within the earth, कहती है तो मैं इस सी को, इस समुद्र को जमीन के नीचे पुश कर देती। इट मीन्स वाटर सब कुछ खत्म कर देती, समुद्र वहां रहता ही नहीं। और एयर इट शुड द गुड शिप सो हैव swallowed एंड द फ्लोटिंग सोल्स विद इन हर, कहती है या तो जो गुड शिप है सो हैव swallowed, यानी जो अपने आप में समाया हुआ है, उन फ्लोटिंग सोल्स को अपने आप में, फ्लोटिंग मतलब उस पर सवार जो लोग थे, उस पर बैठे हुए अबोर्ड द शिप, उन सबको डुबोने से पहले, यानी समुद्र उनको डुबोए उससे पहले मैं उस सी को दफन कर देती जमीन के नीचे, अगर मेरे पास वो ताकत, वो पावर होती। तो इससे क्या पता चलता है? दैट मिरांडा इज वेरी पैथेटिक, शी फील सॉरी फॉर द पुअर सोल्स। अकॉर्डिंग टू हर ऑल ऑफ देम आर वेरी पुअर एंड इनोसेंट, बट Prospero knows who is innocent and who is not. Clear? And now Prospero starts speaking. Now he makes calm down Miranda. He says, be collected. Be collected means calm down. He says, calm down. No more amazement. No more amazement, that there will be no kind of danger to the souls. Tell your piteous heart there's no harm done. And Prospero says that your piteous heart means who has pity for others, जिसके अंदर दूसरों के लिए दया है, अपने उस दिल को समझाओ कि किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्लियर? And Miranda says, oh, woo the day. Oh, woo the day means what a horrible day. कहती कितना भयानक दिन है आज का जो मैंने इस सीन को देखा। एंड Prospero says, no harm. I have done nothing but in care of thee my dear one. Prospero says, Prospero अब उसको बताने लगता है कि डियर चाइल्ड मिरांडा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मैंने सब कुछ क्यों किया है। क्या कहता है? कि मैंने कुछ भी नहीं किया है सिवाय तुम्हारी केयर के अलावा, यानी जो कुछ भी मैंने किया है वो सब कुछ तुम्हारी केयर के लिए, तुम्हारी देखभाल के लिए किया है। ऑफ दी माई डियर वन, दी माई डॉटर, कहती है कहता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। हु आर्ट इग्नोरेंट ऑफ व्हाट दो आर्ट। वो क्या कहता है? मेरी ऐसी बच्ची जो जानती ही नहीं है वो कौन है। वह कहती है तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो। नॉट नोइंग, नॉट मीन्स नथिंग, नोइंग नॉट मीन्स नथिंग। वो कहता है तुम कुछ भी नहीं जानती हो। और वेंस आई एम, मतलब मैं कहाँ से आया हूँ। नॉट दैट आई एम मोर बेटर देन प्रॉस्पेरो, कहता है ना तो तुम ये जानती हो कि रियल में जो इस टाइम पर मैं प्रॉस्पेरो हूँ उससे कहीं बेटर था। मैं सिर्फ एक इस छोटे से पुअर सेल का मास्टर नहीं था। कहता है मैं इस आइलैंड पर, एक छोटे से आइलैंड पर एक छोटी सी गुफा का मालिक नहीं था। वो कहता है मैं ये प्रॉस्पेरो था ही नहीं जो तुम्हारे सामने है। एंड दाई नो ग्रेटर फादर, कहती है प्रॉस्पेरो कहता है कि तुम्हारा ग्रेटर फादर अब नहीं है, पहले था ग्रेट, पहले बहुत ग्रेट था। तो मिरांडा बोलने लगती है
because Prospero hadn't told the story of his back days to Miranda. So now Miranda is very curious to know about her past story. Then Prospero tells everything to her, and he says, Miranda says, more to know did never meddle with my thoughts. कहती है कि जो कुछ जानना था और ज़्यादा, उसने कभी भी मुझे ट्रबल नहीं किया मेरे थॉट्स को जानने के बारे में। यानी ये सारी चीज़ें जो मुझे जानना है पास्ट स्टोरी के बारे में, कभी भी मेरे माइंड में आया ही नहीं कि मैं अपने पास्ट को जानूं कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, कहाँ से इस आइलैंड पर आए हैं, हम दो ही लोग यहाँ पर हैं। तो प्रॉस्पेरो बताने लगता है, टिस टाइम आई शुड इन्फॉर्म दी फादर। कहता है कि इस टाइम मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, फादर यानी जो कुछ भी हुआ है, आगे की पीछे की सब कुछ कहानी बताऊँगा। लेंड दाई हैंड एंड प्लग माई मैजिक गारमेंट फ्रॉम मी। अब कहता है कि लेंड दाई हैंड यानी अपना हाथ इधर लाओ, और जो मेरा मैजिक गारमेंट है, जो क्लोक है, मैजिक क्लोक, उसको उतार लो पीछे से, जैसे कोट को पीछे से कोई उतारता है उस तरह से। तो कहता है इसको उतारो, फिर मैं बताता हूँ। मिरांडा हेल्प्स प्रॉस्पेरो रिमूव हिज मैंटल। मैंटल मीन्स हिज क्लॉक, जो उसका कपड़ा होता है जादुई, जिसको पहनकर वो मैजिक परफॉर्म करता है। तो मिरांडा उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। एंड प्रॉस्पेरो सेज, सो लाई देयर माई आर्ट। कहता है कि वहाँ पर मेरी आर्ट काम कर रही है, मेरा मैजिक काम कर रहा है। वाइप दो दाइन आइस। अब कहता है कि अब अपने आंसू पोंछ लो। हैव कंफर्ट। कहता है थोड़ा धीरज रखो, सब्र रखो, अपने मन में चैन रखो। द डायरफुल spectacle of the wreck which touched the very virtue of compassion in thee. He says the direful spectacle means very dangerous vision, dreadful vision of the shipwreck। यानी उसने कहा जो शिपरैक का एक खतरनाक दृश्य है, जो तुम्हारे दिल को छू गया है, जिसने तुम्हारे दिल को परेशान किया है। आई हैव विद सच प्रोविजन इन माई आर्ट। तो कहता है कि मेरी आर्ट में, मेरे मैजिक में वो सब कुछ प्रोविज़न है, वो सब कुछ पावर मेरे अंडर में है। सो सेफली ऑर्डर दैट देयर इज़ नो सोल। कहता है इसलिए मैंने सेफली ऑर्डर कर दिया है कि उसमें जो भी सोल है उसका कोई भी बाल बांका ना हो, सब सेफली रहें और सेफली आइलैंड के शोर पर आ जाएं। नो नॉट सो मच पर्डिशन एज हेयर। कहता है कि किसी का बाल बांका भी नहीं होगा, किसी का बाल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बिटेड टू एनी क्रिएचर इन द वेजल। बिटेड मतलब अकर। कहता है कि किसी भी क्रिएचर का बाल बांका नहीं होगा, जितने भी लोग शिप में हैं वो सब सेफ रहेंगे। विच दो हेयरडस्ट क्राई, विच दो सॉस्ट सिंक। जिसको तुमने चीखते चिल्लाते हुए सुना और जिसको तुमने डूबते हुए देखा, वो सभी सेफ रहेंगे। सिट डाउन फॉर दो मस्ट नाउ नो फादर। कहता है कि अब बैठ जाओ और अब तुम्हें सुनना है आगे तक, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ तुम्हें सुनना है। प्रॉस्पेरो अब उसे अपनी पूरी बैक स्टोरी बताएगा कि वो दोनों कैसे यहाँ पर आए थे आइलैंड पर। सो मिरांडा सेज, You have often begun to tell me what I am, but stopped and left me to a bootless inquisition. She says, You have often started to tell me who I am. मैं कौन हूँ आपने अक्सर बताने की कोशिश की है, लेकिन छोड़ दिया, बताना नहीं छोड़ा है, और मुझे एक बूटलेस इंक्विजिशन पर लाकर छोड़ दिया है। यानी एक कन्फ्यूज़न में लाकर छोड़ दिया है, एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसका आपने जवाब नहीं दिया है। कंक्लूडिंग स्टे नॉट येट। और आपने ये कंक्लूड करके रहने दिया था, नहीं बताया था कि स्टे अभी रुको और अभी कहानी बताने का समय नहीं है, आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो प्रॉस्पेरो अब बताने लगता है। वो कहता है कि अब जो टाइम है वो आ चुका है बताने का, अब मैं पूरी कहानी बताऊंगा।
प्रॉस्पेरो सेज द आवर्स नाउ कम, अब जो टाइम है आ चुका है, द वेरी मिनट बिट्स दी ऑफ दाइन ईयर, कहता है अब जो भी समय है बिल्कुल अभी वो समय तुम्हें बिड करता है, तुम्हें ऑर्डर देता है, ओप दाइन ईयर, ओप मीन्स ओपन, कहता है कि अपने अब कान खोल लो और ध्यान से सुनो, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। और आगे प्रॉस्पेरो कहता है ओबे एंड बी अटेंटिव, कहता है जो भी मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से ओबे करो, फॉलो करो और ध्यान से सुनो। कैंस दाउ रिमेंबर अ टाइम बिफोर वी कैम अनटू दिस सेल, अब वो कहता है अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब हम इस सेल में आए थे। आई डू नॉट थिंक दाउ कैंस्ट, कहता है कि मैं तो नहीं सोचता कि तुम नहीं याद कर सकती। वो कहता है कि मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें वो टाइम याद होगा जब तुम इस सेल में आई थी। फॉर देन दो वॉस्ट नॉट आउट 3 years ओल्ड, वो कहता है कि उस टाइम तुम 3 साल की थी, 3 साल से ज़्यादा छोटी नहीं थी। तो मिरांडा कहती है सर्टेनली सर आई कैन, तो मिरांडा कहती है सर्टेनली सर आई कैन रिमेम्बर। तो प्रॉस्पेरो से ये क्वेश्चन करने लगता है बाय व्हाट, बाय एनी अदर हाउस और एनी पर्सन, क्या पूछता है कि तुम्हारी जो रिमेम्बरेंस है वो किससे कनेक्टेड है, मेमोरी जो तुम्हारी है वो किससे है, किसी घर से रिलेटेड है या किसी पर्सन से रिलेटेड है। ऑफ एनीथिंग द इमेज टेल मी दैट हैथ केप्ट with thy remembrance. He says, tell me everything. What do you remember about your past when you were 3 years older? कहता है कि जब तुम 3 साल की थी तो तुम्हें क्या क्या याद है वो सब कुछ मुझे बताओ। मिरांडा सेज इट इज़ फार ऑफ, कहती कि बहुत फार ऑफ मेमोरी है, बहुत डिम मेमोरी है, बहुत धुंधली याददाश्त है। एंड रदर लाइक अ ड्रीम देन एन एश्योरेंस, कहती वो ड्रीम की तरह ज़्यादा है, एश्योरेंस कम है उसमें। एश्योरेंस मतलब रियलिटी ज़्यादा उसमें नज़र नहीं आती है, बहुत धुंधली यादें हो चुकी हैं, कुछ ज़्यादा याद नहीं है। दैट माई रिमेम्बरेंस वारंट्स, कहती कि जो भी मेरी रिमेम्बरेंस में याद है वो एश्योरेंस से ज़्यादा ड्रीम की तरह है। और फिर वो बताने लगती है हैड आई नॉट 4 or 5 women once that tended me, now she asks were there not 4 or 5 women who took care after me, कहती है कि क्या 4-5 औरतें पहले मेरी देखभाल नहीं करती थीं, जो मेरी खातिरदारी में मेरी सेवा में लगी रहती थी। पहले 4-5 औरतें थीं जो मेरी सेवा करती थीं, उसे थोड़ा मेमोरी में याद है। बिकॉज जब वो प्रिंसेस थी तो ज़रूर दासी और दासियाँ जितनी भी हैं वो उसकी सेवा करती होंगी। प्रॉस्पेरो सेज दाउ हैडेस्ट एंड मोर मिरांडा, तो प्रॉस्पेरो क्या कहता है दाउ हैडेस्ट मीन्स यू हैड, कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी औरतें थीं जो तुम्हारी सेवा करती थीं, एंड मोर, और सिर्फ 4 या 5 नहीं थी, बहुत थी, वो ये कहता है। बट हाउ इज इट दैट दिस लिव्स इन दाई माइंड, कहता है कि ये कैसे हुआ कि वो चीज़ें तुम्हें अब भी याद है, वो सब कुछ अब भी तुम्हारे माइंड में है, कैसे। वॉट सीस्ट दाउ एल्स इन द डार्क बैकवर्ड एंड अबाइज ऑफ टाइम, प्रोस्पेरो क्या कहता है कि मुझे और बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है अपने पीछे बैकवर्ड मेमोरी में, अबिज्म ऑफ टाइम, यानी जो टाइम का एक जो पिट है, जो एक पाताल जैसा टाइम है, जो गहराई है टाइम की, उस गहराई में से तुम्हें क्या क्या नज़र आ रहा है। इफ दो रिमेम्बरस्ट आर्ट है द केमिस्ट है, तो कहता है कि तुम एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी याद है जब तुम यहाँ आई थी उससे पहले का क्या क्या याद है। हाउ दो केमिस्ट हियर द मेस्ट, कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई, शायद तुम्हें मालूम होगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए यहाँ पर इस आइलैंड पर कैसे आई जब तुम्हारे पास 4-5 दासियाँ थीं तुम्हारी सेवा करने के लिए। देन मिरांडा सेज बट दैट आई डू नॉट, मिरांडा सेज दैट आई डू नॉट नो हाउ आई केम ऑन दिस आइलैंड, कि महल से निकलकर इस आइलैंड पर कैसे आ गई, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो प्रॉस्पेरो कहता है 12 years since मिरांडा, 12 years since, कहता है मिरांडा पूरे 12 साल हो गए, 12 साल पहले की बात है। दाई फादर वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान, कि तुम्हारे पिताजी मिलान के ड्यूक थे, वहाँ के राजा थे। एंड प्रिंस ऑफ पावर, और
पूरे एक पावरफुल प्रिंस की तरह थे, यानी एक राजकुमार थे पावरफुल, और एक राजा थे। तो मिरांडा कहती है, सर आर यू नॉट योर माई फादर? तो मिरांडा कहती, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? कहने लगती, एक राजा थे, मैं तो राजकुमारी हूँ नहीं, तो ये मेरे पिता कैसे हो गए? तो एक डाउट उसके मन में होता है, पूछ लेती है वो। Prospero says, thy mother was a piece of virtue, and she said, the worst my daughter. तो क्या कहता है कि तुम्हारी जो माता थी अच्छाई की एकदम मूरत थी, बहुत अच्छाइयाँ थी उनमें, और उन्होंने यही कहा था कि तुम मेरी बेटी हो। एंड दाई फादर वॉज ड्यूक ऑफ मिलान, और तुम्हारे जो पिता हैं वो मिलान के ड्यूक हैं। एंड दाओ हिज ओनली ईयर, और तुम उनकी इकलौती वारिस हो। एंड प्रिंसेस नो वर्स इश्यूड, कहता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, एक राजकुमारी हो, उससे कहीं बुरी नहीं हो। इश्यूड मतलब जो जिसने बर्थ लिया, जो जन्म लिया जिसने, कहता है तुम एक राजकुमारी की तरह पैदा हुई थी, कोई एक मामूली सी लड़की की तरह पैदा नहीं हुई थी, कि तुम्हारी जो माँ थी वो मेरी ही वाइफ थी, और तुम एक प्रिंसेस हो, वो एक क्वीन थी, और मैं ड्यूक था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जो एक्सप्लेनेशन है आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम। और आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया जाता है, लाइक ड्यूक इज किंग, ड्यूक इज इक्वल टू किंग, तो जो क्वीन होगी, तो क्वीन का यहाँ पर ड्यूक के लिए क्या मीनिंग होगा? जैसे ड्यूक है तो जो क्वीन है उसे क्या बोलते होंगे? ये क्वेश्चन है, आप इसको बताइएगा कमेंट्स में, और इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक्सप्लेनेशन को। आप जितने भी राज हैं इसमें टेम्पेस्ट में, सारे सीक्रेट ओपन होते जाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।